एक लंबी गहरी सांस लें। पूरी तरह सांसों पे ध्यान केंद्रित करें। सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। सांसों के रिदम को देखें। सांसें कैसी है, क्या महसूस कर रही है। आज का मेडिटेशन हम ये दिन में कभी भी करने वाला मेडिटेशन करेंगे। सो कभी भी मतलब क्या कि आपके आजू बाजू बहुत केओस है, कोई आपका नहीं सुन रहा है, बच्चा गुस्सा है, चिड़चिड़ हो रही है। उस समय हम कैसे अपने आप में जाए, क्योंकि मेडिटेशन वो आधे घंटे का नहीं है। मेडिटेशन हमारी डे टू डे लाइफ का पार्ट होना चाहिए कि हम कहीं पे भी आंखें बंद कर लें और हमारी तल्ली लग जाए। उसे कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन खुद के मन को उस एक पॉइंट पे वापस लाना है, एक पॉइंट पे नियंत्रण करना है। मेडिटेशन का काम है कि अपने मन को एक लयबद्ध करना। इसलिए आज हम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और जो मैं बोल रही हूँ उसे फॉलो कीजिए। एक लंबी गहरी सांस ले, सांसों पे पूरी तरह से ध्यान दे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, होल्ड। आप आपकी जगह पे पूरी तरह से रिलैक्स बैठ गए हैं। ये जगह से आप टेलीपोर्ट होने वाले हैं। टेलीपोर्ट यानी क्या? अपने एस्ट्रल बॉडी से ट्रैवल करने वाले हैं। सो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई स्टॉप नहीं है। आंखें बंद कीजिए और मन की आंखों से उस नेचर की जगह पे जाए जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लगता है। वो जगह जहां आप ऑलरेडी विजिट किए हैं, वो जगह जो आपको मन को सुकून देता है। कौन सी जगह है? नेचर के पास। क्या वहां पानी है? पानी कैसा है? साफ है, नीला है, हरा है? पानी का लय कैसा है? क्या आप बोट में हैं या आप कॉर्नर पे बैठे हैं? क्या आपके सामने माउंटेन है? जो भी आपकी नेचर की वो सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है, उसे अपने आंखों के सामने महसूस करें। उसकी सारी छोटी 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 सी चीजों को याद करें कि माउंटेन कैसा था, वो हवा कैसी चल रही थी, आपका सेल कैसे फील कर रहा था, आपकी बॉडी कैसी थी, कि आपकी बॉडी रिलैक्स थी, कैसा फील हो रहा है आपको। उस मेमोरी को याद करें। क्या बर्ड्स है आकाश में या सफेद माउंटेन्स है? बहुत बड़ी सफेद स्नो की चद्दर है कि बहता हुआ पानी है? आप अकेले हैं या आपके साथ कोई है? छोटी 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 सारी चीजों को याद कर उस इमेज को अपनी आंखों में भर ले, जहां आपको पूरी तरह से शांत लग रहा है, स्थिर है। आपका मन क्या कह रहा है उस समय? अबंडेंस फील करे, वो हवा को फील करे, वो साइलेंस को फील करे। ये जो साइलेंस है ये बहुत पीसफुल है। कोई आवाज नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई डाउट्स नहीं, कोई फियर नहीं। ये जो जगह है इसे पूरी तरह से अपने मन में बैठा ले और वापस अपनी जगह पे टेलीपोर्ट हो जाए। ये जो इमेज है, ये इमेज आज से आपका शिफ्टर यूज करेगा। जब भी आपको केओटिक लगे, डर लगे, फियर लगे, आंखें बंद करें और इस सुकून को महसूस करें। ये जो सुकून वहां 2 मिनट मेडिटेट करके फील हुआ,
ये जो सुकून जहाँ किसी का डाउट्स नहीं, किसी के वरीज नहीं, ये फीलिंग को याद रखे। कल दिन भर जब भी डर लगे, डाउट्स आए, वरीज आए, इस मेमोरी को याद करें, तो आपकी फ्रीक्वेंसी अपने आप बदल जाएगी। मेडिटेशन आधा घंटा तो बैठना ही है, बट मेडिटेटिव एनर्जीज में दिन भर रहना है। ये जो इमेज है, ये आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ये सुकून भरा है। जब भी अपने सामने वो इमेज क्लियर हो जाए, उसे मन में पूरी समा समा के धीरे 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 आंखें खोल ले। सो आज से जब भी आपको डर लगे, फियर लगे, घर में झगड़ा हो जाए, ठीक है, आपके और आपके हस्बैंड का डिफरेंसेस हो जाए, बच्चे में डिफरेंसेस हो जाए, बहुत भूख लगे, या फिर जो हम नहीं चाहिए हमारे मन के अगेंस्ट हो, इमोशनल, आंखें बंद करके ये जगह पे जाने की कोशिश करें। यू विल फाइंड कि आपका कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा। आप दिन भर वो मेडिटेटिव एनर्जीज में रहेंगे। आपका एनर्जी सकिंग कम हो जाएगा, तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। हम कहते हैं ना, मुझे समय नहीं है, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोग समय निकाल के आ रहे हैं, बट बहुत बार कहते हैं कि आज मुझे समय ही नहीं मिला मेडिटेशन करने के लिए। तो ये आसान तरीका है और सबसे पावरफुल तरीका है। इसको कहते हैं इमेज शिफ्टर। सो द मोमेंट आप आंखें बंद करते हो, तो आप ये दुनिया से कट जाते हो। फर्स्ट थिंग, तो आपके इमोशंस कट जाते हैं। वो केओस से आप सेकेंड वापस चले जाते हो, और वो सुकून वाली जगह में जाते हो जहां आप सोच सकते हो। तो इसके बाद अगर आपका किसी से भी बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत आर्ग्यू हो रहा है, तो जस्ट क्लोज योर आईज, कट योर सेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन, एंड गो बैक टू दैट ब्यूटिफुल लेक, सी दैट वाटर फ्लोइंग, या जो भी आपका वो फेवरेट मेमोरी है अबाउट नेचर। एंड अगर आपने ये 21 डेज तक किया, तो आप आपके एनर्जीज में बहुत चेंज देखेंगे, और आपके अचीवमेंट में बहुत चेंज देखेंगे। आपके चेहरे में फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आपके कॉर्टिसोल कम हो जाएंगे, आपके डोपामिन अननेसेसरी रिलीज नहीं होंगे, आपका खाना कम हो जाएगा। देयर वोंट बी एनी फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, क्योंकि आप झगड़ोगे ही नहीं। यू विल जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ, एंड देन यू विल थिंक व्हाट इज वाइज। ठीक है। क्या दिखा अलका जी, कौन सा क्या दिखा, बताइए मुझे। बहुत सारी ग्रीनरी, कलरफुल फ्लावर्स, पीसफुल एनवायरनमेंट, एकदम क्लीन वेदर, और मौसम एकदम, मतलब ऐसा ना सर्दी ना गर्मी, और बस बैठ के सिर्फ आसमान में देख रहे। और एक अलग प्रकार की पीसफुल शांतता थी ना, एक साइलेंस। यस। कहते हैं साइलेंस में सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है। साइलेंस में बट सबसे वहां ज्यादा पर डाउन मेरी ग्रोथ डॉटर होता भी है। आके बैठ गई थी। कोई बात नहीं, आपने अपना साइलेंस उसके साथ भी शेयर कर लिया। सो आपके लिए वो इमोशनल क्वेश्चन भी जरूरी था उस समय, वो साइलेंस के साथ, टू बी फील लव्ड। कोई बात नहीं, बट आपको वो ग्रीन कलर अभी याद रखना है, वो फ्लावर्स याद करने हैं। और दिन भर हैबिट बनाइए, कुछ काम भी ना होना तो भी हैबिट बनाए, दिन भर एटलीस्ट आप 12 बार वो जगह पे विजिट करें, कि इतनी हैबिट बन जाए कि वो आपकी मसल मेमोरी बन जाए, कि आंखें बंद करें तो आप वो सुकून में चले जाए। है ना? इमेजिन कीजिए आप कितने स्ट्रांग हो जाएंगे। क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी हमारी डे टू डे लाइफ में ऐसी घुल जानी चाहिए, जैसे दूध में शक्कर घुल जाती है, अलग से नहीं होना चाहिए। तो आंखें बंद करके हम उस जगह पे पहुंच जाएं। और इसलिए नॉर्मल सिचुएशन में करना है, क्योंकि एबनॉर्मल, झगड़ा, गुस्से के सिचुएशन में हम वो इजीली कर सके, और जो चीज हम ज्यादा बार करते हैं वो हम इजीली कर पाते हैं। आपको क्या दिखा कोमल जी? मेरे को नीला पानी एकदम साफ और नीला जैसे पूरा दिखाई दे रहा था, और कॉर्नर मतलब पत्थर थे, और गुफा भी जैसे होती है ना, आधी गुफा रहती है, पूरा आसमान खुला है। और बहुत सुंदर चिड़िया वगैरह जो होती है वो
उड़ रही हैं, जो आजकल नहीं मिलती हैं, तो वो उड़ रही हैं, बहुत शांति था। मुझे जो दिखा, मैं जहाँ पे गई थी मुझे वो दिखा। मतलब मुझे बेसिकली समुंदर देखना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो अथांग होता है। जब भी मैं समुंदर को देखती हूँ ना, मैं अबंडेंट फील करती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नेचर, यूनिवर्स बहुत अबंडेंट है और दुनिया बहुत अबंडेंट है, और मुझे बहुत स्टिल और पीसफुल लगता है। सो मुझे वो पानी का आवाज, एंड मैं गई हूँ वो जगह दिखी। एंड मैं भी आप लोगों के साथ कल से दिन में एटलीस्ट 10-12 बार ये इमेजिन करने वाली हूँ। मतलब आंखें बंद करूँ तो मुझे ये दिखे। सो हैबिट बना ले खाने से पहले या कुछ भी कनेक्टेड टू एनी ऑफ योर हैबिट, एंड डू इट। कैसे लगा कोमल जी? अलग फील? बहुत, नहीं बहुत अच्छा। एक्चुअली में जो आप बोल रहे हो ना, हम लोग इमेजिन भी कर पा रहे हैं कि अभी जैसे सही में, जैसे अगर मन वो है, तो वो इमेज याद आ रही है कि हम लोग कितना शांत है उस समय, हाँ। और कोई जब हलचल नहीं। शांत हो जाते हैं तो हमारे कॉर्टिसोल कम हो जाते हैं, हमारा इमोशनल ईटिंग कम हो जाता है। हम शांति से डिसीजन लेते हैं, हम फ्लाइट फाइट इमोशंस के साथ डिसीजंस नहीं लेते। हमारी बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाती है, हमारे चेहरे के हाव भाव अलग हो जाते हैं। गुस्सा और शांति में बहुत फर्क आ जाता है। वास्तव में तुम्हारे वाइब्रेशन हमेशा इंड्यूसिंग होते हैं, कंटेजिनियस होते हैं। मतलब अगर आप शांत हो तो बाकी लोग भी अपने आप शांत हो जाते हैं। ये है दीदी, सही बोल रहे ये हो। होता है जैसे हम कोई एक हंसता है तो नहीं हम हंसने लग जाते हैं बिना काम के, हाँ, लाफिंग क्लब में। उसी तरह से होता है। तो मेक इट योर हैबिट। एंड सबसे अच्छी बात क्या है पता है? अगर हम ये सीख जाए ना, तो हम हमारे बच्चों को ये सिखा सकते हैं। सो आज की दुनिया में अगर हम उन्हें कुछ दे सकते हैं तो हम उन्हें यही दे सकते हैं कि कैसे वो डिसंगेज करे खुद को ये पूरे स्ट्रेसफुल चीजों से। सही है। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। अभी मंडे को कीर्ति दी देंगे। मंडे ट्यूसडे मेरे 5 सेशंस हो गए हैं। मंडे ट्यूसडे और थर्सडे कीर्ति दीदी का है। फ्राइडे का हमारा लास्ट सेशन होगा, मेरा 6 सेशन। आई होप यू ऑल एंजॉयड विथ मी। अब मंडे को कीर्ति दी लेंगे। ठीक है। चलो, थैंक यू टेक दीदी। केयर, बाय।